तो इन्वेस्टर्स, आपको पता है आज दोपहर के ट्रेड में मार्केट ने अचानक से रफ्तार पकड़ा, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी ने मॉर्निंग लेवल से काफ़ी बड़ा जंप किया, जहां सेंसेक्स लगभग 1230 पॉइंट से चढ़कर 82,530 पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी ने भी अक्टूबर 2024 के बाद पहली बार 25,000 का लेवल पार कर लिया है। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मार्केट ने रिकॉर्ड ब्रेक रफ्तार पकड़ा। तो एनालिस्ट का मानना है कि दोपहर के ट्रेड में मार्केट लेवल और वॉल्यूम में इस बढ़ोतरी के दो मेन कारण हो सकते हैं। पहला है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोहा में दिए गए कमेंट्स, जिसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि इंडिया ने सभी यूएस गुड्स पर जीरो टैरिफ प्रपोज किए हैं, जिससे ये सेंटीमेंट आया है कि यूएस के साथ ट्रेड डील जल्दी ही हो सकती है। इसके अलावा ये रफ्तार दोपहर के ट्रेड में देखा गया क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा फ्रेश बाइंग भी हो सकता है और आज वीकली एक्सपायरी होने के कारण कुछ पोजीशन अनवाइंडिंग ने भी सेंटीमेंट को बूस्ट करने में मदद किया है। और साथ ही साथ सपोर्टिव ग्लोबल रीजन के अलावा कुछ और भी दूसरा रीजन है जिनकी वजह से आज मार्केट में तेजी था। तो पहला है ट्रंप का जीरो टैरिफ प्रपोजल पर कमेंट से सेंटीमेंट में उछाल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मिडिल ईस्ट विजिट के दौरान कहा कि इंडिया ने सभी यूएस गुड पर जीरो टैरिफ प्रपोज किया है और ब्लूमबर्ग के अनुसार ट्रंप ने कतार में एक बिजनेस लीडर के इवेंट में बात करते हुए कहा कि इंडिया ने हमें एक डील ऑफर की है जहां बेसिकली वो लिटरली हमसे कोई टैरिफ चार्ज नहीं करने को तैयार हैं। फिर दूसरा है 25,000 लेवल पर ओपनिंग इंटरेस्ट का बिल्डअप। तो फ्रेंड्स, इनिशियल डाटा से पता चला है कि 25,000 और 25,100 लेवल के आसपास सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखा गया है, जहां एनालिस्ट का मानना है कि ये ब्रॉड ट्रेंड और मार्केट पार्टिसिपेंट्स शायद इस 25,000 के लेवल को टारगेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल बाइंग करके। और फ्रेंड्स, एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में सेंटीमेंट आया है और वो है फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा लगातार बाइंग, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ने 15 अप्रैल से अब तक 50,000 करोड़ से ज़्यादा की इक्विटीज बाय की हैं और साथ ही साथ पिछले हफ्ते जुलाई 2024 के बाद सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर का इनफ्लो भी देखा गया है और इन्फ्लेशन में कमी और मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ जैसे मैक्रो इंडिकेटर्स में लगातार सुधार के चलते आरबीआई द्वारा रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। इसके अलावा डॉलर भी रुपये के मुकाबले स्टेबल बना हुआ है, जो जनवरी के हाई से काफ़ी नीचे है। इससे इंडिया में किए गए इन्वेस्टमेंट के रिलेटिव रिटर्न्स प्रोस्पेक्टस में सुधार भी आया है। और लास्ट है बैंक ऑफ अमेरिका के अनुसार इंडिया एशिया का सबसे फेवरेबल मार्केट। जब बैंक ऑफ अमेरिका के एक रिसेंट सर्वे ने इंडिकेट किया कि इंडिया सबसे फेवरेबल मार्केट के तौर पर उभरा है, जिससे पॉजिटिव सेंटीमेंट को और भी सपोर्ट मिला और टैरिफ इफेक्ट के बाद सप्लाई चेन रीअलाइनमेंट का एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी भी माना जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में ट्रेडिंग करिए। अगर आपको ये न्यूज़ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।